नमस्ते डिवाइन मैजिकल फैमिली। आप बहुत अच्छे होंगे और अमेजिंग होंगे। आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ठीक नहीं होंगे। शायद कुछ बहुत ठीक होंगे और कुछ बहुत ही ठीक होंगे। क्यों? हम सबकी स्थिति अलग अलग है ना। हम अलग अलग माइंड स्टेट में सुन रहे हैं एक दूसरे को। आप मुझे अलग माइंड स्टेट में, कोई और अलग माइंड स्टेट में सुन रहे हैं। लेकिन आप एक बात जानते हैं, ये जो इंसान है जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं, इसको अगर आप पा लेते हैं तो आप ज़िंदगी की वो खुशी पा लेते हैं जो आपको सब कुछ दे सकती है। जी, कभी आपने सोचा है कि जो चीज़ें हम सामने वालों के लिए करते हैं, सामने वाले की खुशी के लिए करते हैं, किसी दूसरे को खुश करने के लिए करते हैं, फिर भी सामने वाला हमसे खुश नहीं होता, इतना ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं होता, इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता। लेकिन वही एफ़र्ट्स अगर कभी-कभार अपने आप के ऊपर डाल लेते हैं, तो आप जानते हैं ये जो इंसान है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, ये आपको कितनी खुशी दे सकता है। ये आपको अनगिनत खुशी दे सकता है, अनकंडीशनल खुशी दे सकता है। क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है कि जब आप खुद को खुश रखना शुरू करते हैं तो आप ये वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, तो आप बाहर खुशी ऑटोमेटिकली बांटते हैं। आपको खुशी ना मांगने की ज़रूरत पड़ती है और ना ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत पड़ती है। वो नेचुरल आपका प्रोसेस बन जाता है, एक नेचुरल संस्कार बन जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैनिफेस्ट योरसेल्फ। अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे आप अपने आप को शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल बेसिक पर है ना, नहीं पता खुद को कैसे मैनिफेस्ट करना है, खुद को कैसे खुश रखना है, खुद की वैल्यू कैसे करनी है, खुद को टाइम कैसे देना है, खुद की खुशी का कैसे ख्याल रखना है, नहीं पता है ना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरे ही एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मेरा अकेले का नहीं है, ये जानो कितने लाइफ कोचों का है। बहुत से लोग हैं जो आज भी इस बात पर ये बात बोलते हैं कि अगर आप खुद को पालोगे ना तो सब कुछ पालोगे। बहुत से लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं और मैं खुश हूँ इस बात के लिए और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आज इस चीज़ पर खुलकर बात की जाती है कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव को एक सेल्फिशनेस के तौर पर बना दिया है कि खुद के लिए शॉपिंग कर लो, खुद को पैम्पर कर लो, खुद को अच्छा खाना खिला दो या खुद को शॉपिंग अपनी फेवरेट चीज़ दिलवा दो। ये सब कुछ एक पार्ट है और ये पार्ट कभी कभार आता है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, इस तरह की चीज़ें हम कभी कभार करते हैं। लेकिन सेल्फ लव का अर्थ होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खुद को देना जो हमारी सोल पावर को बढ़ाए। वही एक्चुअल में सेल्फ लव है। खुद को खुश रखना, खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को किसी भी स्थिति में स्टेबल रखना, वो एक्चुअल में सेल्फ लव है। शुरुआत अगर यहाँ से होती है तो बाहरी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती हैं। रेडिएशन कहाँ जाएगा? रेडिएशन हमारे अंदर से ही तो जाएगा ना। तो मैं आपको अगर बताऊँ ना, मेरी शुरुआत जो हुई थी ना मैनिफेस्टेशन की, मुझे पता ही नहीं था कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ठीक है? शायद ये स्टोरी आपको सिमिलर कई लोगों जैसी लगेगी क्योंकि होता ही यही है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके पास सेम सेंसेस हैं, सेम भगवान ने सबको बनाया है, बस शक्ल ही हम सबकी एक जैसी नहीं है। सेम ब्रेन है, सेम इमोशंस होते हैं हम सबके पास, सेम वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, ठीक है? अगर मैं बुरा फ़ील कर रही हूँ, अगर आप भी बुरा फ़ील कर रहे हो तो आप लो वाइब्रेशन फ़ील करोगे, मैं भी लो ही करूँगी, मैं हाई नहीं करूँगी बुरे में। तो सेम है सबके पास सब कुछ। तो आप जब मैंने जब शुरुआत जब इसकी सुनी थी ना, लव योर सेल्फ लव के बारे में जब सुना था, तो मैंने सबसे पहले शांभवी दीदी से सुना था। उनके चैनल पे मैंने जब देखना स्टार्ट किया था, उन्होंने ही सबसे पहले, मैंने सच बताऊँ, उनके ही चैनल से मैंने सुना था कि सेल्फ लव क्या होता है। तो मैं सोचती थी कि यार खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, खुद के लिए कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। यही यही वाली फीलिंग्स जो अभी आप लोगों को है, यही मेरे अंदर भी थी। ये खुद को ऐसे कैसे कर सकते हैं, खुद को कैसे खुश रख लेंगे, खुद को कैसे वैल्यू दे लेंगे यार, खुद को प्यार कैसे करना, पॉसिबल ही नहीं है यार। क्यों? जब उन्होंने, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ऐसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तब मुझे जाके टच किया, नहीं यार हो सकता है।
ऐसा हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वीडियोज़ में, बहुत साल पहले की बात है जब उन्होंने स्टार्टिंग ही करी थी अपने चैनल की, आई थिंक तब का वीडियो मैंने उनको देखा था। तब से मैंने उनके वो सारे वीडियोज़ के पार्ट्स देखे थे जहाँ जहाँ वो सेल्फ लव की बात करती हैं, खुद की बात करती हैं, इस तरह की चीज़ों की बात करती हैं। टेक्निक्स की वीडियोज़ मैं बहुत कम देखती थी, मैं इसी तरह की वीडियोज़ ज़्यादा देखती थी जो मुझे मोटिवेशन भी मिले और मुझे एक कनेक्शन भी फ़ील हो। तो मैं भी ये सब चीज़ें देखने लगी। देखते, सुनते मेरा मन किया कि चलो यार अपन भी करते हैं ऐसा, मतलब अपने साथ भी करते हैं, ठीक है। हुआ ये कि मैंने जो शुरुआत करी थी ना वो सबसे पहले करी थी मिरर के साथ। जी, मेरा जो पहली शुरुआत है वो शीशे के साथ ही शुरू हुई थी। वैसे तो शीशा बचपन से मतलब समझदारी में ही मेरे साथ आ गया था। क्यों? क्योंकि मुझे टीनेजर में मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो मैं शीशे के सामने मिमिक्री करती थी, जो मेरा फ़ेवरेट एक्टर रहते थे, कोई भी सीरियल के, मिमिक्री करती थी, है ना? ऐसे ही मतलब कुछ पेंट डेंट या मेकअप-वेकअप ऐसे करती रहती थी। मेकअप नहीं था, एक्चुअल में वो झूठ-मूठ का एक गेम खेलती थी। तो वो चीज़ तो वहाँ से थी, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ और थी जो मुझे जब इसके बारे में कतई नहीं पता थी, और मुझे 1% नहीं पता था कि ये मिरर भी इस तरीके से काम करता है। मिरर के सामने मैं रोती थी, मेरी ये पता नहीं आदत पड़ गई थी, मैं रोती थी ना, मिरर के सामने रोती थी, कुछ भी गलत होता था मिरर के सामने जाके रोती थी। मेरी लाइफ़ में और चीज़ें गलत होने लगीं। जब चीज़ों को समझा, फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये मैं क्या कर रही थी ये सब चीज़ें। फिर मैंने इसको पॉज़िटिव वे में लगाया। शुरुआत के कुछ टाइम तक सब कुछ झूठ लगता है, सब कुछ झूठ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो भी शुरू-शुरू में हमारा सब झूठ समझता है। लेकिन जब आप 11-12 आप 21 डेज़ ओवर कर जाते हैं ना, वो चीज़ आपको रियल लगने लगती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियल लगने लगती है। अगर उसको रियल लग गई तो आपकी लाइफ़ में वो चीज़ उतरने लगती है और ये प्रोग्रामिंग धीरे-धीरे हो जाती है स्टार्ट। तो मिरर के सामने मैं बस बैठती थी, मैंने कुछ ही अफ़र्मेशंस निकाली थी अपने लिए, जैसे कि आई एम अ ब्यूटीफुल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ ब्यूटीफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम स्पेशल। अभी भी मेरी ज़ुबान पर कुछ अफ़र्मेशन ऐसी हैं जो मेरी तब की रटी हुई हैं, जो जो सोचे बिना मेरी निकलती हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ तो मैं अक्सर ऐसा बोलती थी, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम स्पेशल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रिटी, आई एम स्पेशल। मतलब ये कुछ अफ़र्मेशंस का एक फ्लो था, जो मैं कंटिन्यू बोलती रहती थी। शुरू-शुरू में 1-2 दिन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नहीं, फिर कुछ दिन बाद सही लगने लगा। अपनी आँखों में आँखें डाल के बोल के देखना, खुद से एक्सपेरिमेंट करना, अपनी आँखों को एकदम ध्यान से देखना, वो चीज़ मैं करती थी और वो चीज़ मैनिफेस्ट भी होने लगी धीरे-धीरे। मतलब मेरे को ना अपनापन, अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी। अकेला जहाँ मुझे अजीब लगता था वो मुझे अच्छा लगने लगा। फैमिली में जहाँ बैठना मुझे अजीब लगता था, मैं सबके साथ हँसती, खेलती, घूमती। मैं छत पे जाती तो ऐसे ही नेचर से बात करती, मतलब इस तरह की चीज़ें अच्छी लगने लगी। जब हम प्यार में होते हैं तो हम चारों तरफ प्यार में ही बाँटते हैं और प्यार में ही हम वो अट्रैक्ट भी करते हैं, है ना? तो वो चीज़ होने लगी। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप मिरर का यूज़ करें और कुछ अफ़र्मेशंस को निकालें जो आपको अच्छी लगती हैं सेल्फ लव से जुड़ी, जैसे कि जो मुझे अच्छी लगती थी, जैसे आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम डिज़र्व द बेस्ट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्योर, आई एम डिवाइन, आई एम पावरफुल, आई एम लव। इस तरह की कुछ अफ़र्मेशंस होती थी जो अक्सर रिपीट बाय रिपीट चलती रहती थी। दूसरी चीज़, जब ये मुझे सही लगने लगी चीज़ें, ये चीज़ें मुझे मज़ा आने लगा, तो मैंने थोड़ा टाइम बढ़ा लिया। जो 2-3 मिनट देते थे, वो 5 मिनट होने लगी चीज़ें। 5 मिनट तक खड़े-खड़े अपना मिरर, कोई भी घर का कोई भी कैसा भी मिरर होता है ना, तो ये चीज़ इतनी अमेज़िंग होने लगी ना, मुझे इतना मज़ा आने लगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई थी वाटर के साथ। फिर मैं दिन में 1-2 बार वाटर अफ़र्म करके पीती ही पीती थी। मेरा रूटीन था ये वाटर अफ़र्म करके पीना। किसी भी तरह का ग्लास हो, वाटर बॉटल हो, मैं पीती थी। कुछ ही अफ़र्मेशंस निकालती थी, कुछ भी बोलना है, बस मुझे बोलना है, मेरा ये था। आप भी ये कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आप ये ऐड कर सकते हैं अपने आप को मैनिफेस्ट करने की जर्नी में। मैनिफेस्टेशन साइड में रख देना, सोचना अपने आप के लिए करना है, ठीक है? जब मैं ये करने लगी ना, फिर मैं थर्ड चीज़ पर आई कि मैं सेल्फ लव के सॉन्ग सुनने लगी। और सेल्फ लव के सॉन्ग नहीं, कोई भी मैं सॉन्ग सुनती थी, मैं अपने आप को देखती थी, अपने आप को फ़ील करती थी। मिरर में देखकर करने लगी, या नहाते समय गुनगुनाना, या नहाते समय अ अ, डांस करना, मतलब
बाथरूम में डांस करना, गाना, है ना? या मिरर के सामने गाना, तो वो चीज़ें मैं धीरे-धीरे होने लगी। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। आप क्या करना, जब आपको अमेज़िंग लगने लगे ना 11 दिन, 12 दिन बाद, आप ना कोई गाना लेना और अपने आप को डेडिकेट करके बोलना मिरर के सामने, भाई मज़ा आएगा आपको, ठीक है? या आप नहाते समय आप कर सकते हो इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो जब मैं ऐसे करने लगी भाई, फिर लेवल और बढ़ गया, और ज़्यादा लेवल बढ़ गया मेरा खुद को अपने आप को जानने का। फिर जो 4th जो मेरा स्टेप था ना, वो ये था कि मेरी सेल्फ टॉक होने लगी। सेल्फ टॉक मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। पूरे दिन मैं जाती एक बार बैठती अपने साथ, भाई बात करना, खुद से बात करना, खुद को ही क्वेश्चन बताना, खुद को ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, खुद को ही अपना सॉल्यूशन देना, खुद को ही अपनी उस चीज़ का सॉल्यूशन देना, ठीक है? बैकग्राउंड को, साउंड को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इस टाइम आंधी तूफ़ान बहुत है, इसीलिए डोर जो है ना ऊपर का बहुत आवाज़ कर रहा है। मैं जहाँ लगाना भूल गई थी, सॉरी। ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। सेल्फ टॉक करो, ये बहुत ही अमेज़िंग चीज़ है। अकेले करना भाई, मेरी आदत अब ऐसी पड़ गई है कि कुछ भी काम कर रही हूँ ना तो कर रही हूँ। अगर अचानक किसी ने देख लिया तो वो समझता था खुद से बुदबुद आ रही है। इसीलिए शुरुआत ना आप अकेले में करना, मिरर भी अकेले में करना, वाटर अफ़र्मेशन भी अकेले में करना। टाइमिंग कोई नहीं है, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर इसे। 21 डेज़ का चैलेंज लेके देखो आप इस चीज़ का। 2-3 चीज़ें जो मैंने अब यहाँ शेयर करी हैं, जैसे खुद के साथ सेल्फ टॉक करना, ठीक है? पहली चीज़ है कि आपको मिरर के साथ अपनी सेल्फ लव की अफ़र्मेशंस बोलनी है। फीलिंग्स नहीं आ रही, डज़न्ट मैटर, बोलना है बस। सेकंडली वाटर, कुछ दिन बाद वाटर ऐड कर लो, फिर कुछ दिन बाद कोई सॉन्ग ऐड कर लो, कुछ दिन बाद आप सेल्फ टॉक ऐड कर लो, और फिर लास्ट में ऐड कर लो अपने लिए जर्नलिंग। डेली आप अपनी कुछ क्वालिटीज़ को लिखना स्टार्ट करो जो एक्चुअल में आपके अंदर है, जो आपने कभी नहीं देखी, वो एप्रिशिएट करो। मज़ा आ जाएगा, लाइफ बदल जाएगी, खुद को बदल लोगे और देखना नज़रिया बदल जाएगा आपका। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी सृष्टि बदल जाएगी, प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगने लगेंगी। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, एक्सपीरियंस करके कह रही हूँ। जब मैंने शांभवी दीदी को सुना था ना, तो मैं भी ये समझती थी कि क्या यार ये दीदी क्या बताती हैं, शुरू-शुरू की बात है जो बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन जब सुना, मैंने उनके एक-एक वीडियोज़ के नोट्स बनाती थी। एक-एक चीज़ वो बोलती थी ना, धीरे-धीरे जब उनको सुनने लगी, जैसे आप लोग मुझे सुनते हो ना, और आप में से बहुत सारे लोग मेरे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ के नोट्स बनाते हैं। कुछ की तो मेरी कॉल्स पर बात हुई है जिन्होंने मुझे ये बात बताई है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें बताती हूँ आपको, ऐसा मज़ा ही आ जाता है बताने का। मैं यहाँ अपनी आवाज़ से आपके साथ कनेक्ट फ़ील करती हूँ, और आप मुझे जो सुनते हो ना, मुझे लगता है कि आप लोग सब मेरे सामने हो और आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और हाँ, लास्ट, सेल्फ ग्रैटिट्यूड ज़रूर करो। हर दिन अपने आप के लिए 3 से 4 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करो। अपनी आँखों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपनी स्माइल के लिए। भई, आपको भगवान ने बनाकर भेजा है, कोई ऐसा-वैसी चीज़ नहीं है। आप इकलौते ही इंसान हो जो आपको बना के भेजा है, आप इकलौते पीस हो यहाँ पर। दूसरा नहीं है, चले जाएँगे, आपके जैसा दोबारा कोई नहीं आएगा, ठीक है? हमारे जैसा दोबारा कोई नहीं आएगा यहाँ पर। हम अकेले ही हैं, सिर्फ़ सिंगल पीस है। प्रीशियस है भाई, स्पेशल है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।